Good morning everyone. Today we will start the chapter 1 States of Matter of class 9th. So basic classification of type. What is the meaning of basic classification of type? Based upon particle arrangement. The meaning of the particle arrangement that we know that solid, gas और liquid. हमें पता है कि सॉलिड, गैस और लिक्विड कैसे बने हुए हैं हमारे पास, किसी न किसी पार्टिकल के बने हुए। तो उनके बीच में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे, पार्टिकल पास पास हैं, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, किस टाइप से अरेंज है, एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज है, दूर दूर अरेंज है, कैसे अरेंज है, उसके बेस पे क्लासिफाई किया गया है। दूसरा, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स का मतलब हमारे पास किस टाइप की एनर्जी से है भाई, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी से। So based upon energy of particles means we are talking about the kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि पार्टिकल्स के बीच में कितना मूवमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सॉलिड के पार्टिकल्स हैं तो सॉलिड के पार्टिकल कहाँ रहते हैं, पास पास रहते हैं। तो अगर सॉलिड के पार्टिकल पास पास हैं तो उनके बीच में मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। बल्कि जो लिक्विड और गैस के, लिक्विड के पार्टिकल हैं वो थोड़े दूर हैं सॉलिड से, तो उनमें मूवमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल दूर दूर हैं, तो तुम्हें पता है कि गैस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के बेस पे। अगला, बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। पार्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, सॉलिड के पार्टिकल में सबसे कम डिस्टेंस है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कैसे पार्टिकल में हमारे पास गैसियस पार्टिकल में है। तो इसके इन तीनों के बेस पे हमने उनको डिवाइड किया है स्टेट्स ऑफ मैटर को। और कितने स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर डिवाइड किया, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सो here are 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma and बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एग्जिस्ट एट द ऑर्डिनरी कंडीशन। ये दोनों तीनों क्या है, ऑर्डिनरी कंडीशन पर मिल जाती हैं। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट हमें नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशन पर क्या होती हैं, मिल जाती हैं। बट हमारे पास जो प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। प्लाज्मा का है सन में, सन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बन रहा है, हीलियम बन रहा है। तो जो प्लाज्मा हमारे पास है वो कहाँ मिलती है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब है कि कहाँ पर मिलेगी, सन में। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हमारे पास कहाँ मिलेगा, लो टेम्परेचर के ऊपर मिलेगा, लो टेम्परेचर, वेरी वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर मिलेगा। ये किसने, जो हमारे साइंटिस्ट थे बोस, उन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। सो अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे सॉलिड के बीच में, लिक्विड के बीच में और गैस के बीच में। पहला डिफरेंस है फिक्स्ड स्टेट एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड की शेप भी फिक्स रहती है और वॉल्यूम क्या है हमारे पास, डेफिनेट। बट लिक्विड का नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। हमें पता है लिक्विड को जैसे कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप ले लेगा, वॉल्यूम फिक्स नहीं है। गैस हैज़ नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। गैस का ना तो फिक्स शेप होता, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता। सेकंड इज़ द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का मतलब है कि पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे कम किस में, सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल वी हैव डिस्कस की पास पास होते हैं। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे कम सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी, गैस के अंदर। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो सॉलिड इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड को हम कर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, बट गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो हमारे घर में एलपीजी भी है वो किस फॉर्म में रहते हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म में, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर, प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल कहाँ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। हाई डेंसिटी इसकी क्या होगी, हाई डेंसिटी होगी, डू नॉट डिफ्यूज मतलब मूवमेंट शो नहीं करेगा। इसकी डेंसिटी कम होगी सॉलिड से, और गैस की डेंसिटी सबसे कम और हाईली डिफ्यूजिबल होते हैं हमारे पास। वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, ज़्यादा, इसीलिए सॉलिड को नहीं ब्रेक कर सकते। लिक्विड में उससे कम, और सबसे कम गैस के अंदर होता है। कंस्टेंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। वही बात है कि पार्टिकल हमारे पास पास होते हैं, यहाँ पर थोड़े दूर होंगे और यहाँ पर क्या होंगे, फ्री टू मूव होंगे। तुम्हें पता है कि गैस के पार्टिकल आराम से मूव कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट, एनर्जी एंड डिस्टेंस के बीच में 3 में डिवाइड किया। और हमने डिफरेंस पढ़ा सॉलिड के बीच में, लिक्विड के बीच में और
गैस के बीच में बेसिक है, इसको एक बार पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।